म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिल और जो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होता है 200 रुपये उसकी फीस होती है जो साल देख सकते ना, घर का गुजारा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग बहुत परेशान हैं। 17 महीनों के बाद ली थी। इस उम्र में 3-3 साल उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, उसे एक दिन की सजा नहीं मिली। अब जो भी आता है वो भर्ती कर दे। कभी भी सैलरी के उसमें वो तवज्जो नहीं थी। वह कह रही है 4 करोड़ रुपए आ गए CSR से, तो 4 करोड़ आए तो देता है। और नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर, जो सेंट्रल दिल्ली के अंदर आता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर चल रहा है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। दिल्ली नगर निगम के अधीन हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी कर्मचारियों को पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर बैठे। पूनम पराशर झा इस्तीफा दे। ये पूनम पराशर झा कौन है, ये तो अभी उनसे पूछेंगे, जवाब दे दे पूनम पराशर झा के बारे में। और हरदयाल म्यूनिसिपल जो लाइब्रेरी है पूरे दिल्ली के अंदर से ब्रांचेस है। आप दिल्ली की किसी भी विधानसभा में जाओगे, किसी भी वार्ड में जाओगे तो आपको ये लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। और ये सरकारी लाइब्रेरी होती है जिसमें एक फॉर्म भरा जाता है और जो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होता है। 200 रुपये उसकी फीस होती है जो साल भर की होती है। और एक ही बार उसको पेमेंट देनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपका कार्ड बन जाता है। कार्ड बनने के बाद जो है आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये है लाइब्रेरी। तो अभी नहीं कर्मचारियों से जानते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि ये यहाँ पे क्या है। मैडम बताइए, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो किन मांगों को लेकर? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है वो हमें टाइम से मिलनी चाहिए। जो नहीं मिली अब तक वो हमें मिलनी चाहिए। हमारा हक है, कोई भीख नहीं है। हम अपनी सैलरी मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। ये तो आप लोग बैठे हो, पूरी दिल्ली से बैठे हो एक एरिया से? हमारी हरदयाल लाइब्रेरी चांदनी चौक में हेड ऑफिस है। हमारी 39 ब्रांच है जो जगह जगह हर जगह फैली हुई है सारी दिल्ली में। सभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है? जस्ट हमारे सभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। हम 96 लोग हैं जिनको हमें सैलरी नहीं मिली 17 महीने से। 17 महीने से। जो बोर्ड पे लिखा है पूनम पराशर झा इस्तीफा दे, ये कौन है? ये हमारी सचिव महोदया जी हैं, इनका नाम है पूनम पराशर झा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने को आए 10 महीने हो गए हैं, पर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की पर नहीं हुआ। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो फिर इस्तीफा क्यों मांग रहे हो उनसे? जब हमें सैलरी नहीं मिली तो हम इस्तीफा ही मांगेंगे। जब हमें सैलरी दिलाएं, हम तो इनके अंडर में काम कर रहे हैं तो करेंगे भी। आपने बोला कि उन्होंने कोशिश की है। कोशिश की है पर नहीं मिली तो नहीं ना। इस्तीफा समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कोशिश भी किया, मेहनत किया, इस्तीफा मांग लिया। देखो जब तक कैसा कि उन्होंने आपके काम में विरोध किया है, मतलब रोड़ा डाला, सैलरी मिलने नहीं दी। अब उन्होंने आपकी हेल्प भी किया फिर भी लिल्ली बता दे जरा। बताओ मैम, ये पूनम जो पराशर है आप लोगों ने मैडम कह रहे कि उन्होंने कोशिश की, आप लोगों को सैलरी नहीं मिली फिर भी आप उनसे इस्तीफा मांग रहे। कोशिश करने वाले करे वो तो हमारे सैलरी आ जाता था ना। एक तो ये होता है कि भाई इन्होंने कोशिश नहीं की या आपके मामले में दखल दिया तब तो होता। नहीं, मैडम कोशिश करे हो तो पैसा आ जाता था। पहले भी हमारा सैलरी था, पेंडिंग था, इतना पेंडिंग नहीं था। मैडम आने के बाद है ना इतना पेंडिंग हो गया था। मैडम आने के बाद जो कम 17 महीने से सैलरी नहीं। उससे पहले कभी ऐसा हुआ था? हाँ हो गया था, 3-4 महीने का तो हो गया था, लेकिन इतना लंबा टाइम तो नहीं होता था। 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, घर कैसे चला रहे हो? घर चलाने बहुत मुश्किल है सर। हमारे घर, मेरा तो घर अभी है ना बैंक वाले ले जाने वाले है, नोटिस आ चुका है। मेरे तो हाउस लोन चल रहा था, बहुत परेशान हो रहा था मैं। कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मैं तो अकेली लेडी है कमाने वाली, बच्चों को पढ़ाना है, फिर मेरे घर भी चले जाएगा, सब कुछ जाएगा। सर मैं ब्याज पे पैसे लेके मैं घर बच्चे को खाना खिला रहा था, अभी ब्याज वाला भी नहीं दे रहा है, दुकान वाला भी नहीं दे रहा है। बताइए कि आप लोगों ने सरकार को लेटर वगैरह लिखे कि हमें सैलरी नहीं आ रही है?
हाँ लिखा हुआ है। या फिर सीधा आप लोग यहाँ पे नहीं नहीं, सब जगह लिखा हुआ है, जानकारी दिया हुआ है, केस भी डाल रखा है सैलरी के लिए, सब जगह डाल रखा है। सब जगह एप्लीकेशन डाले, कोई रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा। मैडम आप बताओ। बस यही कहानी है सब सर, सैलरी की वजह से परेशानी। आप कहाँ रहते हो? रहते तो बहुत दूर है, सैलरी मिल जाए तो सर वही तो बात है ना सर, सैलरी को आपका घर कैसे? बस चल रहा है जैसे तैसे, कर्जा ले लेके खा रहे हैं, कर्जा ले लेके दे रहे हैं। अब तो कर्जे वाला भी देने के लिए मना कर दिया, क्या करे सर, कब तक गुजारा चलेगा। ये पूनम परासाई जब से ऐसा हाल हो रहा है। ये पूनम प्रसाद कौन है? पूनम परासा हमारी लाइब्रेरी लाइब्रेरी इंचार्ज पूरी अच्छा, सेक्रेटरी पूरी दिल्ली की? नहीं, हमारी लाइब्रेरी की हड़ताल पर लाइब्रेरी की। मतलब जो कितने लाइब्रेरी के ऊपर सेक्रेटरी है? ये की हमारी थी, जो सेक्रेटरी है, जैसे पूरे स्टाफ के ऊपर सेक्रेटरी है क्या? स्टाफ की सेक्रेटरी है हमारी वो पूनम परासा। हाँ बस सर यही हाल है, कर रहे हैं गुजारा, कैसे किसी उससे लेके उसको देते, आधा उसको दे देते, आधा खर्चा चला लेते, फिर उससे लेके उसको दे देते हैं, बस ऐसे खर्चा चल रहा है। 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, आप लोग इतने 17 महीने से थे कहाँ पे? सर कर ही रहे, जब से कोशिश ही कर रहे हैं, आयोग में भी केस डाल रखा। अरे हमें तो कच्चा, पहले तो हमें पक्का कर दिया था, पक्का करके फिर हमें पूनम प्रसाद ने कच्चा कर दिया, हमें कच्चा भी कर दिया, 5 महीने की सैलरी भी दे दी, 5 महीने की सैलरी दे के फिर हमें वापस कच्चे पे कर दिया। ये और पूछते हैं मैडम, आप लोग किस लिए बैठे हो इधर? हमें वेतन नहीं मिला 17 महीनों से, हम भूखे मर रहे हैं। हम ना दवाई ला सकते, ना अपने बच्चों को देख सकते, ना घर का गुजारा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग बहुत परेशान हैं। 17 महीनों के बाद आप लोगों की आंखें खुली है? उससे पहले हम कोशिश कर रहे थे कि दे दें, वेतन हमें मिल जाए। हम लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ी। तो अधिकारियों से बातचीत की आप लोगों ने, जैसे कि सीएम से बातचीत की, क्योंकि हड़ताल तो अरविंद केजरीवाल कंट्री में आती है ना? सब जगह लेटर दिए हुए हैं हमारे ऑफिस वालों ने, लेकिन JMCD तो मेयर साहब से बातचीत वगैरह, कुछ लेटर वगैरह सबसे करी है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने 17 महीने से हम अपना घर कैसे चलाएंगे? इस वक्त हम लोग भूखे मर रहे हैं, ना हम अपनी दवाई ला सकते हैं, ना अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं। उधार ले लेके भी कब तक गुजारा करें? 5-5, 10% में पैसा उधार लेते हैं, जब है ना किसी तरीके से दाल रोटी का गुजारा होता है। अच्छा, एक चीज और भी इन्होंने हड़ताल से लगाई थी कि कच्चे कर्मचारी भी क्या? हाँ जी सर, पक्का कच्चा कर दिया। कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का कराना चाहते हो, सैलरी की भी दिक्कत है? वो इन्हें पक्का कर दिया था, फिर इन्हें कच्चा कर दिया। सर सन 2000 सर सन 2020 में हमें पक्का स्थायी कर दिया गया था। उसके बाद हमें 2 माह का वेतन दिया गया। उसके बाद बिना किसी प्रूफ के, बिना कुछ हमें एविडेंस के हमारे बैंकों में अपने आप, मतलब हमारे बैंकों में हमारी कच्चों वाली सैलरी डाल दी गई और कहते हैं कि आप अस्थायी कर्मचारी हो, बिना किसी प्रूफ के। जब हम पूछते हैं कि हमें किस बेस पे आप ये दे रहे हो, तो वो हमें वो भी नहीं दिखाते हैं। ये समय से आप काम करो ना? सर मुझे 3.5 साल हो गए काम करते करते। अगर ये पक्का करते तो कितने सालों से जो काम करो उनको करेंगे? सर ये जो पक्का करेंगे, अगर ये पक्का करते तो कितने जो सालों से काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को करेंगे? सर 15-16 सालों से काम। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ भाई इधर उधर रिकॉर्डिंग भेज रहे थे मेरी, कुछ दूसरे 16-17 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे हरदयाल लाइब्रेरी में। ठीक है सर, हम यहाँ पे सबसे पहला परेशानी तो हमारी ये है कि हमें 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, और उसके बावजूद दूसरा समस्या ये है कि MCD ग्रांट देती है, जो भी MCD ग्रांट देती है
उसमें अगर 6 महीने की दी तो 3 महीने की सैलरी दी जाती है, वो 3 महीने का वेतन कहाँ जाता है ये नहीं पता। आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि बीच में पैसा? हमने पता करने की कोशिश की मगर हमें कहीं से कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता। तो हमने कई जगह गुहार लगाई, ठीक है, जो हमें 1 जुलाई 2000 कुछ लोगों को परमानेंट भी कर दिया गया। उसके बाद हमें 5-6 महीने की तनख्वाह दी गई परमानेंट की। उसके बाद इन्होंने जब से पूनम पराशर झा आई तब से इन्होंने हमें कह दिया तुम लोगों को कच्चों की सैलरी मिलेगी। पूनम पराशर झा कर क्या रही है आप लोग को? शायद है कौन? पराशर झा हमारी सचिव है। हमारे जो इकबाल जी थे मेयर साहब, उनके कार्यकाल में ये हमारी लाइब्रेरी की सचिव बनी थी। तो जी वैसे तो निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया मगर ये अभी तक भी सीट पे हैं, गाड़ी का भी ये इस्तेमाल कर रही है, वो भी लाइब्रेरी के खर्चे पे। फिर उसके बाद इन्होंने 6 लोगों को सरकार मतलब कोर्ट का ऑर्डर है किसी को भर्ती नहीं कर रहे थे, फिर भी इन्होंने 6 लोगों को भर्ती कर लिया, जिसमें इनका खुद का बेटा आर्यदेव, जिसको इन्होंने सैलरी दे दी 70,000 रुपये, 35,000 रुपये के महीने से उनको केयर टेकर की पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया गया। और देखिए सर, हम 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, हमें तनख्वाह नहीं है, मगर इन्होंने अपने बेटे को और उन 6 लोगों को 2022 तक का वेतन दे दिया, जबकि हमें 2021 का भी वेतन नहीं मिला है। तो यहाँ पे कितनी अनियमितताएं हैं और कितनी प्रॉब्लम है, ये तो सर देखिए यहाँ पे अगर एक निष्पक्ष जांच हो तो उससे आप पता कर सकते हैं। उससे भी बातचीत करते हैं। ये पूनम पराशर ज़्यादा नाम यहाँ पे आने लग गया। पूनम पराशर यहाँ पे पूनम पराशर का नाम बार बार उछाला जा रहा है और जितने भी यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रखी है, इनका कहना यह है कि पूनम पराशर ने अपने पद का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 4 लोगों को भर्ती किया, जिसमें उनका लड़का भी था और उसको जो है 2022 तक की सैलरी दे दी गई और इन लोगों की जो है 17 महीने की सैलरी तक नहीं मिली है। पूछते हैं और लोगों से बातें करते हैं, ये भी कहानी है क्या सर? आप लोग क्या ये भी? यस सर, हमें पिछले 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत असुविधा महसूस कर रहे हैं, बहुत अपने आप को दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, जो कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं ही अनुरोध करता हूँ, जो भी हमारा प्रशासन है, जो बड़े अफसर बैठे हुए हैं ऊंची ऊंची कुर्सियों पे और ऊंचे ऊंचे पदों पे, जितना शीघ्र हो सके हमारा वेतन को हमें दे दिया जाए, जिससे हमारी आर्थिक तंगी, मानसिक स्थिति मजबूत हो। 17 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली, तो घर का खर्चा कैसे चला रहे हो? सर, मैं पेशे से वैसे एक शायर हूँ, मेरी शायरी टेलीविजन में भी 2 बारी आई है। दुनिया कहती है हम अपने बारे में सोचते हैं, ईश्वर सबके बारे में सोचता है, मगर मैं ये मानता हूँ हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ईश्वर तब भी हमारे बारे में सोचेगा। आप शायरी हो? एक शायरी तो सरकार को मैसेज है जिससे आपको सैलरी मिले। बस हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जितना शीघ्र हो सके हमारा वेतन को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार चल रही है, उनका ट्रीटमेंट एम्स से चल रहा है, दादी जी की भी थोड़ी हालत ऐसे ही है, तो उनकी दवाइयाँ का खर्चा, घर का राशन पानी का खर्चा, तो वो जो है करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। पूनम पराशर झा कौन है? हमारी सचिव महोदय। तो इन्होंने क्या किया सर? मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं कि लाइब्रेरी में कुछ कर्मचारियों को मानसिक रूप से हरास किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी हैं, एक तो बेचारों को पहले कच्चा कर दिया गया, उसके बाद उनको घर से 25-25, 30 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। जिन्होंने भी सैलरी के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत की या भ्रष्टाचार को उजागर करने की जरूरत की, उनका या तो निलंबित कर दिया गया, उनको तबादला कर दिया गया, जो कि बहुत बुरी बात है। जो आवाज़ उठाता है उसको निलंबित या तबादला? हाँ जी बिल्कुल। फिर आवाज़ उठाने का गुनाह हो गया इसका? सर, अगर जिनकी नज़रों में गुनाह है, देखो कहते हैं ना कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से उधार नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। 17 महीने में आप जान सकते हो कि तनख्वाह ना मिले तो जीते ही अच्छे का 17वां हो जाए। इनसे ये अनुरोध है कि जितना शीघ्र हो सके हमारे वेतन को हमारे खाते में पहुंचा दिया जाए। अच्छा बताओ, सपोज को 17 महीने से आप लोगों को सैलरी मिली नहीं है, अगर सैलरी भी आगे नहीं देते हैं तो फिर आप लोग क्या करोगे? अभी हमारी अधिकतर शाखाएं सारी बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, सिर्फ मुख्य कार्यालय जो चांदनी चौक में है वो खुला हुआ है। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। सर, आप कुछ बताना चाहोगे? सर, हमारा तो इस व्यवस्था से विश्वास उठा हुआ है। इतनी जो अनियमितताएं होने के बावजूद किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पहले अशोक जैन ने भी जो है 900 आदमियों की भर्ती कर ली थी। इस उम्र में 3-3 साल उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, उसे 1 दिन की सजा नहीं मिली। अब जो भी आता है वो भर्ती कर देता है, अनियमितताएं करता है, उनके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भर्ती होती है इसका कोई प्रोसीजर तो होगा ना, या सीधी? कोई प्रोसीजर नहीं है जी, अपने अपने आदमी लगा लेते हैं।
रिश्तेदार लोग लगाओ, चाहे कोई पैसे लेके लगाओ, वो जिसको चाहे लगा सकते हैं। सेक्रेटरी के हाथ में होता है सारा कुछ। अच्छा, सेक्रेटरी जो हाँ, पूनम मैं- पराशर हाँ, मैं उसके ऊपर मेयर का हाथ होता है, उसकी सह पे सेक्रेटरी सारे काम करती है, चाहे वो अच्छे काम करे चाहे वो अनियमित काम करे। ये कच्चों की भी मांग हो रही है कि जो कच्चे इनको पक्के किया जाए। कच्चे कर्मचारी आप लोगों में है या नहीं, हमारे में से ही है। ये जो 28 हाँ, 28 लोग जो है वो कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, उनको परमानेंट कर दिया गया था। अब उन लोगों को 5 महीने परमानेंट की सैलरी देने के बाद उनसे बोला जा रहा है कि आपको अब जो है डेली वेज कर दिया गया, आपको कच्चे की सैलरी मिलेगी। ये बताना, दिल्ली के अंदर तो काफ़ी सारी लाइब्रेरी है जो एमसीडी के जो हरदयाल म्युनिसिपल है, और सभी इतने ही कर्मचारी हैं। हाँ, इतनी कर्मचारी है। मतलब कि एक लाइब्रेरी पे एक बंदा या दो बंदे होते हैं? एक सफाई कर्मचारी और एक काउंटर क्लर्क वगैरह वो होता है, वो 2 आदमी। 40 लाइब्रेरी है, वही है टोटल? हाँ जी, यही है टोटल। और इन्हीं लोगों को सैलरी नहीं मिली है? हाँ जी, हाँ जी, सभी को, हाँ सभी को सैलरी नहीं मिली। फिर अगर सैलरी आगे कंटिन्यू नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे? हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी 1 हफ्ते से हमने सब कुछ बंद कर रखा है, तो कब तक जो है ब्रांचें नहीं खुलेंगी और कब तक जो है अनदेखी की जाएगी हमारी। फिर अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर आप लोगों को नौकरी से हटा देंगे, क्योंकि ये जो आंगनबाड़ी वालों ने भी ऐसे ही किया था, प्रोटेस्ट किया था, उनमें से पता नहीं कितने लोगों को नौकरी से हटा दिया। जब कोर्ट में गए तब जाके स्टे लगा, तब जाके वे अब बचे हैं। कोर्ट तो में, आप कोर्ट का सारा हाँ कोर्ट का भी सहारा ले रखा है जी हमने, वहाँ भी आवाज़ लगा रखी है, लेकिन फर्क इतना है कि वहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जब 18 महीने तो ऐसे ही हो गए और हम कोर्ट के चक्कर में रहे तो हमारे 2 साल भी हो जाएंगे, 3 साल भी हो जाएंगे, इसलिए हम जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं, दोनों तरीका अपना रहे हैं। और अगर सैलरी नहीं मिलती तो कंटिन्यू रखोगे? हाँ, सैलरी नहीं मिलेगी तो कंटिन्यू करेंगे। आपका मेन इंचार्ज कौन होता है? जैसे हमारे निगम पार्षद में मेयर होता है या कोई विधायक के अंदर में क्या कौन है? हमारे मेयर चेयरमैन होता है। हाँ, लाइब्रेरी की सेक्रेटरी जो है वो जो है सचिव की सर्वे सर्वा होती है। पूनम पराशर जहाज। हाँ जी, हाँ जी। और उससे आप इस्तीफा मांग रहे हो? उनसे इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि उनके राज्य में ज़्यादा अनियमितताएं हुई है, वो सुनवाई नहीं कर रही। फिर ऊपर से जो अपने हस्बैंड को भी मैनेजमेंट में ले आई और अपने बेटे को भी नौकरी पे रख लिया और बाकी लोगों को जो है ना सस्पेंड करना। आज तक जितने सेक्रेटरी आए उन्होंने इतने सस्पेंशन तो नहीं करे थे, हमारे 10 लोगों को सस्पेंड कर रखा है। इन्होंने ज़्यादा कर दिया, अति कर दी है। तो इसीलिए आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ जी। जो 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है जी, ना इन्होंने 9 महीने हो गए, 9 महीने में इन्होंने कभी प्रयास नहीं करा सैलरी के लिए। पूनम जाने कभी प्रयास नहीं करा, तो इसीलिए उनका इस्तीफा मांगा? हाँ जी, 9 महीने में सिर्फ इन्होंने बताइए, यहाँ पे 46 कर्मचारी आपने बताए, इनका घर चल कैसे रहा अगर 17 महीने? सबने लोन वगैरह ले रखा है जी, कर्जा ले रखा है, पड़ोसियों से ले रखा है, ब्याज भी ले रखा था 10% पे, अपना सोना बेच दिया, अपने प्लॉट बेच दिए किसी ने। तो बच्चों को तो पढ़ाना कैसे ना कैसे, रोटी तो देनी है जी। एक लेडीज से बात करा तो रोने भी लगे थे बताते हुए कि कर्जा हाँ जी, कर्जा ले रखा है, उनको स्टंट भी डले हुए हैं, इलाज भी चाहिए, घर वालों का भी इलाज चाहिए, माँ बाप का भी इलाज चाहिए, है पढ़ाई भी सही नहीं चल रही है, घर में अच्छा खाना पीना भी नहीं दे पा रहे हम जितना लिमिटेड हिसाब से। तो अगर पैसा ही नहीं होगा तो उससे क्या करेंगे ये बताओ। इन्होंने 9 महीने में कभी भी सैलरी के उसमें वो तवज्जो नहीं दी है। वह कह रही है 4 करोड़ रुपए आ गए CSR से, तो 4 करोड़ आए तो फर्नीचर वगैरह आया, वो सर इधर उधर लगा दिया, कुछ हमने घर भेज दिया, कुछ हमने घर में लाइब्रेरी खुलवा दी, कुछ वहाँ भेज दिया फर्नीचर। तो उससे क्या होगा, फर्नीचर से पेट भर जाएगा। हाँ, अपने घर में लाइब्रेरी खोल रखी है। हाँ, कोई बोलता है या तो उसको सस्पेंड कर देती हैं या उसका ट्रांसफ़र दूर कर देती हैं। ये बताओ कैसे करेगा एम्प्लॉय? वैसे गूंगा बन के काम करता रहे, ये तो गुलामी हुई ना एक प्रकार की। भाई 18 महीने से गुलामी कर रहे हैं, आश्वासन आश्वासन। आप कौन सी लाइब्रेरी? मैं जी मुख्य लाइब्रेरी चांदनी चौक उसमें। ये थे लाइब्रेरी कर्मचारी हरदयाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और इनकी शिकायत ये है कि इनको जो 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है उससे काफ़ी परेशान है। और जितने भी कर्मचारी यहाँ पे काम करने वाले वो लोन लेके, इधर उधर से कर्जा लेके, उधार लेके अपना घर चला रहे हैं। और एक लेडीज से जब बात करने लगा तो वो बेचारी रोने भी लगी थी। 18 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो 18 महीने यानी 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली। और पूनम पराशर झा जो एक सचिव है दिल्ली की, उनको अगर कोई कुछ कहता है तो वो
उस बंदे का तबादला कर देती है, उसको टर्मिनेट भी कर देती है। और साथ में आरोप ये भी है कि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ लोगों की भर्ती की, जिसमें उनका खुद का लड़का भी है, और उसको जो है 2022 तक की सैलरी रिलीज कर दी। लेकिन ये जो बैठे हैं इनको 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, जंतर मंतर से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुँचाए, ताकि लोगों को पता लग सके कि एमसीडी के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि वर्तमान में निगम पार्षद की पावर ख़त्म, एक तरह से निगम पार्षद ख़त्म हो चुके थे। अब इनकी सुनवाई कौन करेगा, सब मेयर के अंडर में आता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता लगे और इनकी एक आवाज़ बुलंद होकर ऊपर तक जाए और इनका काम हो जाए। तो मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।